Jai Shri Krishna and Jai Guruji Cancer. Thank you so much for signing in today. So कैंसर, आज इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे 1 से लेकर 15 में आपके लिए कैसा रहने वाला है, लव, करियर, ओवरऑल जो भी दिखेगा, है ना, प्रेडिक्ट करेंगे। तो चलिए बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। My angel and my spirit guide, please give me card. How will be that time period of Cancer? The Fool, new beginning. नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। कुछ लोग वैकेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि they are feeling so tired, है ना, टायर्ड हो चुके हैं लाइफ से। अरे बहुत थक गए हम तो, काम करते करते वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीते जीते अब वैकेशन की ज़रूरत है। द लवर्स, ग्रेट, 2 ऑफ कप्स। बस कैंसर ने तो सोच लिया अब तो रोमांस ही रोमांस होना चाहिए लाइफ में। बहुत हो गए, बहुत मेहनत कर ली हमने, बहुत मेहनत कर ली हमने। ठीक है, काफ़ी टाइम से हम मेहनत ही तो करते हुए आ रहे हैं, एन्जॉय कब करेंगे? इसीलिए न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट। देखिए, फ्रेश स्टार्ट जब करनी हो ना, सबसे बेस्ट होता है कि सबसे पहले तो एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी थी। ओके, सो बीइंग अ हीलर हमें तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा सा जाए, है ना, जिस जगह पर काफ़ी टाइम से रह रहे थोड़ा सा उससे हट के एनर्जी होनी चाहिए। सो आई वेंट टू पंजाब, ठीक है, अमृतसर, लुधियाना, ठीक है, एंड देन गुरु जी के बर्थ प्लेस डुगरी। तो क्या होता है कि एक हीलिंग मिल जाती है ना, थोड़ा सा अलग एनर्जी हट के थोड़ा दूर जाते हैं तो अच्छी एक हीलिंग हो जाती है। तो कैंसर आपके यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है। हो सकता है काफ़ी टाइम से वो चार्म, है ना, वो स्पार्क कहीं ना कहीं मिसिंग हो चुका है, ठीक है। तो उसको रीस्पार्क करने के लिए ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत है। तो ज़ीरो से शुरू करना मीन्स थोड़ा सा चले जाइए वैकेशन या ट्रिप पे अपने पार्टनर को लेकर। द लवर्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि अपने पर्सन को लेकर इस समय आप एक ट्रिप प्लान करें, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा घर परिवार वगैरह सबसे दूर, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें तो एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी खटास है, वो जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ की एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है डिसबैलेंस कि आप दोनों में तालमेल बनाने में प्रॉब्लम कर देती है। और फिर उस एनर्जी से हट के जब आप कहीं और प्लेस में जाते हैं, वहाँ की एनर्जी आपको फिर से रीस्टार्ट करने में मदद करती है। वहाँ की एनर्जी अलग होती है, जहाँ आप रह रहे हो उससे अलग होती है, ठीक है। तो आप उस एनर्जी के साथ जब मिक्सअप होते हैं तो वो एनर्जी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर आने में आपकी मदद करते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से आपको स्ट्रगलिंग हो रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है। उसी चीज़ को सही करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पर्सन के साथ वैकेशन पर जाए, ट्रिप पे जाए, ठीक है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तभी इस रिश्ते में चीज़ें सही होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं उधर आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, आप दोनों के लाइफ को सुधारने के लिए वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वही थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जस्टिस, बिल्कुल वो भी न्याय चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो भी सोच रहे हैं कि एक इस रिश्ते में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही हैं। द एम्परर, जिम्मेदारियां काफ़ी टाइम से, देखिए हो सकता है इस रिश्ते के जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वो जिम्मेदारियां मे बी जो आप दोनों में, देखिए यहाँ पे टावर का कार्ड है एंड देन यहाँ पे देखिए वैकेशन कोई शो कर रहा है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में मूव ऑन करने का। देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, अगर आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी आपका केस है, फैमिली की जिम्मेदारी बहुत रही है, ठीक है। उस जिम्मेदारी के कारण ही ना इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है। मतलब एक जना कहीं ना कहीं अपनी फैमिली जिम्मेदारी में इतना ज़्यादा गुल हो गया है कि दूसरा पर्सन कहना चाहता है कि मेरे लिए तो टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की एनर्जी आ रही है। क्योंकि देखिए हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से हुए, उनके पास ये एम्परर का कार्ड है, इट मीन्स कि उनके लाइफ में काफ़ी जिम्मेदारियाँ रही हैं उनके ऊपर, ठीक है। और वो जिम्मेदारी निभाते निभाते कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट क्रिएट हो गए, मे बी डाइवोर्स तक की बात चली गई थी। आपने मे बी बोल दिया होगा कि मुझे तो डाइवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ठीक है, या मैरिड नहीं है तो मुझे तो ब्रेकअप करना है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। जो भी इस तरीके की कोई घटना घटी होगी तो आपके पर्सन भी चाहते कि हाँ आपको लेकर कहीं घूम के आए,
ठीक है। यानी इस यहाँ की जिम्मेदारियाँ इन सब चीज़ों से दूर थोड़ा सा हट के दोनों चलते एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना करने के बारे में, वही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं इस रिश्ते को सही करने के लिए। देखिए, जब किसी के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो तो उस बर्डन, उस जिम्मेदारी में हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या आपके पास मेरे लिए कभी टाइम होता ही नहीं है, आप हमेशा फैमिली में बिज़ी रहते हो या अपने वर्क को लेकर बिज़ी रहते हो। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि उस पर्सन को, उस पर्सन से डाइवोर्स की बात ना कह के, बल्कि ठीक है तुम्हें जिम्मेदारियाँ ज़्यादा उठानी पड़े तो तुम मुझे बताओ, दोनों मिलके आधी आधी कर लेते हैं, है ना, दोनों मिलके जिम्मेदारी उठा लेंगे। तो क्या कहाँ परेशानी है एग्जैक्टली, किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तुम मुझे बताओ, शेयर विथ मी, दोनों मिलके उसे हाफ हाफ कर लेते हैं। हाँ, वो एक मैरिड के केस में पॉसिबल होता है, लेकिन आप अनमैरिड है तो आप उनके घर में जाके उनकी फैमिली की जिम्मेदारी तो नहीं उठा सकते। तो उस केस में आप उनका मेंटल सपोर्ट तो बन ही सकते हैं, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे तो शायद वो उस चीज़ को पूरी करने में कामयाब हो जाए, है ना। बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना, जैसा जिसको अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, दोनों म्यूचुअली क्या बात सोच रहे हैं, मतलब एक तरीके की बात दोनों के दिमाग में क्या चल रही है। द थिंकिंग मैन, इट मीन्स थिंकिंग मैन का कार्ड कह रहे हैं दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम हो रही है रिश्ते में, लेकिन दोनों सोचे एक दूसरे के बारे में ही जा रहे हैं। डो टू रोमांस, दोनों ही चाहते हैं कि बहुत हो गया, ठीक है। थिंकिंग मैन का यही इंटरप्रिटेशन मिल रहा है कि दोनों सोच रहे हैं अबाउट व्हाट, डो टू रोमांस, दोनों ही सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब थोड़ा रोमांस पे भी ध्यान दे देते हैं, है ना। दोनों ही कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो गई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, तो दोनों ही चाहते हैं इट विल बी बेटर फॉर अस टू गिव टाइम टू ईच अदर, ठीक है। और इसीलिए थिंकिंग और डो टू रोमांस सेम, सोचना किस चीज़ के बारे में, रोमांस के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा कैंसर एट द सेम टाइम। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे कैंसर का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल के साथ हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए, कुछ करियर के मामले में दुविधा परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसों को सोच समझ कर खर्च करें, जहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है वहीं पर ही करें, अननेसेसरी पैसे खर्चे ना करें। 8 ऑफ वैन, कुछ कम्युनिकेशन एक्शन शो हो रहा है। एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, यानी इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सोच समझ के अपने पैसों का जो एक खर्चा जहाँ पर भी आपको करना है या इन्वेस्ट करना है, जो भी चीज़ आपके करियर के मामले में, तो पैसों को सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। कम्युनिकेशन इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। मे बी आप मीडिया बेस्ड वर्क करते हैं या जर्नलिज्म वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उस कम्युनिकेशन के बेसिस पे आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यानी आपका बोलना, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, आपका चीज़ों को पेश करना सबके सामने, ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। इसी चीज़ के कारण आपके आने वाले टाइम पे काम और बढ़ेगा, ठीक है। आपका वे ऑफ टॉकिंग के कारण ही यहाँ पे काम कारोबार में ज़्यादा सुधार दिखाई दे रही है। मे बी आपका बोलना इतना अच्छा है या लोगों को समझाने का पैटर्न, जो भी चीज़ है, उससे लोग प्रभावित होंगे और वो आपको नए नए काम भी देंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। साथ ही में है एक्शन, आप अपने करियर को लेकर कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी एक्शन आप लेंगे अपने करियर को लेकर वो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का है, और साथ ही में देखिए एम्परर का कार्ड मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी गिरा हुआ है, यानी अपग्रेडेशन, हैप्पीनेस और प्लस यहाँ पे अपग्रेडेशन में भी आपका जो है पोस्ट अपग्रेड हो, ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, मतलब बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपको सेपरेट होने की ज़रूरत है जो जिनकी एनर्जी ठीक नहीं है, जो आपके करियर के मामले में आपके अच्छे सपोर्टर नहीं है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। खर्चे थोड़े से कम करने हैं, बाकी धीरे धीरे आगे जो टाइम पीरियड जाता रहेगा वो बहुत बेस्ट
आपके लिए होगा, ठीक है, आपके एक्शन और कम्युनिकेशन के वजह से। तो ठीक है कैंसर, ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मेरी डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।